नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 10 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि द्वितीया है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र शाम को 5:45 तक है, फिर पुनर्वसु नक्षत्र आ जाएगा। योग शुक्ल है, बहुत ही अच्छा योग है, यानी आज का दिन जो है अच्छे कार्यों के लिए यश देने वाला है। और कोई भी मेहनत का काम आप करते हैं, कोई श्रम साध्य काम करते हैं तो आज आपको अच्छे परिणाम उसमें मिल सकते हैं। करण गर है दोपहर 1:50 तक, फिर वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:02 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:24 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, यानी चंद्रमा बुध की राशि में है, जिससे आज का ये जो दिन है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, मंगलदायक है, आनंद का दिन है। आप अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छे अच्छे एफर्ट्स कीजिए, आप लोगों को आज सफलता मिलने का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच है, इसे टालना है, यानी इसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लंबी यात्रा पे इस दौरान नहीं निकलना चाहिए। सुबह का समय है, भगवती का स्मरण करें तो यही अशुभ काल आपके लिए योग कारक सिद्धिदायक हो जाता है। अभिजित मुहूर्त आज 11:52 से दोपहर 12:34 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि जो दुष्ट मुहूर्त है ये सुबह सुबह निकल जाएंगे। ये है 7:02, 7:44, 7:54 और 8:25। ये दुष्ट मुहूर्त ऐसे होते हैं कि इन्हें टाल देना चाहिए। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। अगर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसका एक छोटा सा उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। ये है कि थोड़ा सा अदरक या फिर उड़द के दाने खाकर पूर्व दिशा में मुख करें, 5 कदम आप पीछे चलें। और जब ये क्रिया कर रहे हैं तो उस वक्त अपने अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान भी करते रहें। उनसे प्रार्थना करेंगे तो जो दिशाशूल की अशुभता है वो शुभता में परिवर्तित हो जाती है और आपकी जो यात्रा है ये मंगल में, सिद्धिप्रद और सफल हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो अच्छे परिणाम भी मिले, वो है सुबह 8:20 से सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 1:31 से 4:06 तक, फिर शाम 5:24 से शाम को 7:07 तक। ये तीनों कालखंड ऐसे दिन में आएंगे कि इस वक्त अगर आप कोई अच्छे काम करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो आज के दिन आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। तो ये आज के दिन को सदुपयोग करने का समय है। तो दर्शकों, अब करते हैं आज की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्र कहता है 8 प्रकार के गुण मनुष्य की ख्याति को विशेष रूप से बढ़ाते हैं। यानी 8 ऐसे गुण हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उनको विकसित करना चाहिए। और वो गुण है, शास्त्र इस प्रकार समझाता है कि अष्टो गुणा पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कौल्यम च दमे श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है कि बुद्धि और प्रज्ञा जागृत हो, व्यक्ति कुलीन हो। यहाँ कुलीन से किसी जाति या कुल नहीं, नीति नियमों का संकेत है। यानी कि कुलीन वो व्यक्ति होता है जो नियमों की पालना करता है, जिसकी कोई नीति होती है, जिसके एथिक्स होते हैं, उस व्यक्ति को कुलीन कहा जाता है। जो नियमों का मान रखते हैं उन्हीं का ही मान हुआ करता है जीवन में। ऐसे इंद्रिय निग्रह जो रखता हो, यानी इंद्रियों का दास ना हो, शास्त्र ज्ञान रखता हो, यानी जिस विषय पर बात करे उस विषय से संबंधित उसको अच्छा खासा अध्ययन उसके पास हो, अच्छा अनुभव उसको हो, इस प्रकार से वो ज्ञान रखता हो। पराक्रमी हो, यानी कि पराक्रम का अर्थ ये नहीं कि हर जगह लड़ता जाए। पराक्रम का अर्थ ये है कि जब उसको आवश्यकता पड़े तो वो अपनी और अपने लोगों की सुरक्षा कर सके। अधिक ना बोलता हो, यानी कि जरूरत की बात ही करता हो और अपनी क्षमता के अनुसार उसकी दान में प्रवृत्ति हो, यानी वो दान के प्रति उसमें दुराग्रह ना हो। जब उसके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा धन हो, अच्छा अन्न हो और सामने अगर कोई याचक है तो उसको संतुष्ट करे, इस प्रकार की उसके भाव हो। साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता का भाव भी हो। तो ऐसे व्यक्ति का यश उगते हुए सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाशित होता है और उसे मान सम्मान का पात्र बना देता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर। ये वो विशिष्ट उपाय हुआ करते हैं जो बहुत ही सरलता से छोटे छोटी श्रम साध्य होकर छोटे से काम करने से आपकी सारी समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर देते हैं, जिनसे आप अपने जीवन में बहुत ही आसानी से अड़चनों को पार करते हुए सफलता की ओर अग्रसर होते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। कुछ छोटे छोटे उपाय आज आप कर लीजिए जिससे आने वाला जो पूरा वर्ष है बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छे से बीते। सबसे पहले तो आज 9 से 10:30 के बीच में आप कहीं कुष्ठाश्रम में जाएं, वहाँ भोजन वितरित कीजिए। फिर दोपहर 1:45 से 2:30 बजे के बीच में भगवान शिव जी पर कीकर यानी कि शमी वृक्ष की पत्तियाँ चढ़ाएं। फिर वहीं मंदिर में बैठकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र की 27 पाठ कीजिए। इसके अलावा शाम को 8:30 से 9:30 के बीच में अपने पुराने ऊनी वस्त्र किसी ज़रूरतमंद को अगर आप दान कर देते हैं तो ये आने वाला जो वर्ष है बहुत सुख शांति स्थायित्व के साथ सफलता के साथ बीतेगा। तो दर्शकों अब बात करते हैं आगे के उपायों पर। कभी कभी रोग के कारणों का अनुमान नहीं लग पाता है और कितनी भी दवा इलाज सब करवा लें लेकिन समस्या बनी रहती है। ऐसे में आज के दिन एक बहुत ही सटीक उतारे का प्रयोग अगर आप करते हैं तो इस समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है लेकिन बहुत सटीकता से काम करता है। इसके लिए करना यह है कि दोपहर में 1:04 से 2:01 के बीच, समय का ध्यान रखिएगा, 1:04 से 2:01 के बीच में 2.25 किलो बाजरे का दलिया तैयार कर लें। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें और उसे एक मटके में भर लें और फिर इस मटके को रोगी के सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें और फिर इस मटके को ले जाकर चौराहे पर या फिर किसी सुनसान उजाड़ स्थान पर जाके रख के आ जाएं। जाते वक्त आते वक्त आप मौन रखेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे और मटकी रखने के उपरांत यानी जब उस मटकी को नीचे रख देंगे ज़मीन पर, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। दर्शकों आज ही के दिन से रोगी को आराम मिलेगा, स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष सुधार होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही आज शाम 8:15 से आप एक मंत्र का प्रयोग करके भी इस प्रकार के जीर्ण रोग से मुक्त हो सकते हैं। कोई लंबी बीमारी चल रही है तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हमारे अनेक जन्मों के कर्म भी हमारे आड़े आ रहे होते हैं और हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं लेने देते हैं। यानी हमारी जो बीमारी है वो हमारे आहार विहार के असंतुलन के साथ साथ हमारे पूर्व जन्म की कर्म, हमारे गलत प्रारब्ध की वजह से भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दवाइयों के साथ साथ एक पूजा भी कर लेनी चाहिए। करना सिर्फ इतना है कि एक सजल नारियल आप लें, यानी पानी वाला नारियल लें, उड़द की मिठाई लें और ये सब लेकर आप जाएँ शिव मंदिर। पंचोपचार से शिव जी का पूजन करें, एक दीपक प्रज्वलित करें, फिर भगवान धर्मराज का ध्यान करें जो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, यानी हमारे कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं इनका हिसाब रखते हैं। और फिर इस प्रकार साधना का संकल्प लें। हाथ में जल लेकर बोले मम सकलापदां विनाशनाय सर्व रोगाणाम प्रशमनार्थे श्री धर्मराज मंत्र जप में हम करिष्ये। और फिर उस जल को किसी पात्र में आप छोड़ दें और फिर इस मंत्र की बहुत ही विशेष गोपनीय मंत्र है, ध्यान से समझिएगा। 27 माला का आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। आज से ही चमत्कारिक रूप से आपके रोगों में कमी आने लगेगी और बहुत जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों ये थे विशेष उपाय। अब बारी है आपके सवाल की। तो आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक नितिन जी की, जो कि उदयपुर से हमारे दर्शक हैं। इनकी जन्म तारीख है 30 अगस्त 1985, जन्म का समय है 4:25 सुबह का, जन्म स्थान इनका दौसा है। आपका प्रश्न है कि घर में अशांति का माहौल क्यों है, स्वास्थ्य समस्याएं भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो वो क्यों बन रही है और उनका क्या उपाय है। घर की अशांति के पीछे आपके शनि की महादशा जो आपकी कुंडली में चल रही है और चौथे भाव में, चौथा भाव होता है घर का भाव यानी हाउस का भाव, वहाँ शनि केतु की स्थिति और उस पर मंगल की दृष्टि इसकी वजह से हो रही है। निश्चित रूप से आपको घर में पितृदोष भी है, घर में कोई अकाल मृत्यु हो सकती है जिसका ठीक ठाक तरीके से क्रियाक्रम नहीं हुआ होगा। साथ साथ आपके मकान में पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में वास्तु दोष भी दिख रहा है। तो सबसे पहले तो किसी वास्तुशास्त्री से आप अपनी वास्तु चेक करवा के उसको ठीक करवाइए। साथ साथ एक मोती का पेंडल आप गले में पहनिए और समय समय पर शनि के उपाय जो हम बताते रहते हैं उन सबको कीजिए, जैसे कि वृक्षारोपण करना। इस प्रकार के आप उपाय करते रहें। साथ साथ आप एक छोटा सा नियम बना लें तो आपकी इन समस्याओं में कमी आएगी। नियम इस प्रकार है कि सुबह नित्य ब्रह्म वेला में उठें, आसपास के किसी शिव मंदिर में जाएं, वहाँ की साफ़ सफाई का काम आप अपने जिम्मे ले लें। वहाँ की सीढ़ियों का सफाई कीजिए, कोई टूट फूट है तो मरम्मत करवाइए। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवान शिव जी कृपा से बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आते दिखेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को सही विधि से सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन सुखी समृद्ध सुकून भरा और ईश्वर में होता जाएगा।
इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हमें डिवाइन से क्या गाइडेंस प्राप्त हो रही है, जिससे हम अपने आज के दिन को और भी अधिक बेहतरीन बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होने वाली है उसका आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9, तो 9 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की तारीख है 10 दिसंबर 2022। 10 मतलब कि 1, तो 1 अंक के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य। और सूर्य को किंग यानी कि राजा भी कहा गया है सभी नंबर्स का, क्योंकि बहुत अधिक शक्तिशाली ऊर्जा होती है। और हम कहते हैं कि हम अपनी ऊर्जाओं को कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। हमारी जो सोल है वो कहीं ना कहीं सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे आज के दिन की ऊर्जा का। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह आपको बताऊंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है ना। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है थोड़ी बहुत भी नेगेटिव आई है, तो अपने मनोबल को डाउन ना होने दीजिए, बल्कि अपने आप को सकारात्मक भाव में रखने का प्रयास कीजिए, हाई एनर्जी में रखने का प्रयास कीजिए। हाई एनर्जी में हम कैसे रहते हैं? जब हम परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं और जैसा डिवाइन हमसे कराना चाह रहे हैं हम वैसा होने देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि हम बहुत ही हाई एनर्जी में आते हैं। अब इसका एक शब्द में आपको पूरा समझा दूंगी। जब हम साक्षी भाव में रहते हैं, साक्षी भाव का अर्थ क्या है? साक्षी भाव का अर्थ है अपने आप को हमेशा स्टिल रखना। आसपास जिस भी प्रकार की परिस्थिति हो, चाहे बहुत अच्छी हो चाहे बहुत बुरी हो, उसका प्रभाव हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण तक जब हमें प्रभावित नहीं कर पाता है, उसे कहा जाता है साक्षी भाव। ठीक है, तो आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 10 दिसंबर 2022 कैसा गुजरने वाला है। मूलांक भी है 1 और तारीख का जो जोड़ है वो भी है 1। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं द आर्ट्स। माँ सरस्वती की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है और आपको कहा जा रहा है कि आज जो आपका आर्टिस्टिक, जो आपके भीतर की जो क्रिएटिविटी है, वो आज कहीं ना कहीं आपको एक अलग पहचान दिलाने वाली है। अपने परिवार में या अपने आप कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा अलग करने वाले हैं, रूटीन से कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एक प्रोत्साहन देगी। सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे उन चीज़ों को लेकर, कुछ डिफरेंट आप करेंगे। और साथ ही साथ वो लोग जो कि आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, अगर आप एक सिंगर हैं, डांसर हैं या आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग ड्राइंग करते हैं या किसी प्रकार के आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग या ज्वेलरी डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 10 दिसंबर 2022। मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं। इंडिपेंडेंट का कार्ड है, आपका जो लकी कलर है वो है येलो और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना ज़्यादा आप खुद के हिसाब से काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि कहते हैं ना, खुद के हाथ से ही जो कर्म होगा उसी का प्रतिफल आज आपको अच्छा प्राप्त होगा। दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्यों को बिगाड़ लेंगे, रिजल्ट जो है इसके अंदर परिवर्तन आएगा। चूँकि आज के दिन आपकी इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, आपका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है अपने विचारों में, अपने प्रोजेक्ट में। हो सकता है कि आपको आज टीम से हटकर काम करना पड़े, बट यकीन मानिए कि जो भी कोई आज जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपके ऑफिस की, आपके परिवार के ऊपर आपके ऊपर आने वाली है, आप उसे बहुत बेहतरी से निभाएंगे अगर आप खुद पर भरोसा करके और खुद से सारे काम करेंगे तो। और एक विशेष बात, आज के दिन कोई भी काम आपको पार्टनरशिप में नहीं करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 10 दिसंबर 2022। मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं लीप ऑफ फेथ। आपसे कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो
एक रूटीन डे है, बहुत ज़्यादा कोई उच्च कोटि की ऊर्जाएं नहीं है और बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज भी नहीं है। बट आपको क्या करना है कि आपको आज फुल ऑन ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है आपके लाइफ में, एज यूजुअल उसे होने देना है। आज कुछ भी आपको अलग करने की ख्वाहिश नहीं रखनी है, कुछ डिफरेंट करने का आज आपको नहीं सोचना, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ आज के दिन को आप बिल्कुल ऐसे जिए जैसे कि पानी में, नदी में कोई बहता हुआ तिनका। जस्ट अपनी लाइफ में आज आपको ऐसे ही रहना है, जस्ट गो विद द फ्लो। कुछ डिफरेंट आपको नहीं करना है, कुछ नई जगह सिग्नेचर आपको नहीं करने हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में आपको हाथ नहीं डालना है, कोई नया आज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आज का दिन आपका शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 10 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, इनर गॉडेसेस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने जो फेमिनाइन पार्ट है उसको जागृत करना है। फेमिनाइन पार्ट का मतलब होता है आप चाहे एक स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपनी मातृत्व की जो ऊर्जा है आज आपको उसको अपने भीतर जागृत करना है। लव कंपैशन में रह के जितना काम करेंगे उतना ही आप ग्रो करेंगे। और अगर किसी प्रकार का आपने ईगो दिखाया या आपने बहुत ज़्यादा एंगर में रहे तो आपका जो काम है वो अटक जाएगा। अपनी टीम के साथ आपको जो है उनकी परिस्थिति को समझते हुए रिएक्शन देना। आज आपका रिएक्शन, आज आपका कमिटमेंट आपके काम में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 10 दिसंबर 2022। मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं। होम का कार्ड है। आज आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने घर और परिवार की तरफ रहने वाला है। एक नया एडिशन आपके परिवार में हो सकता है, रिश्तेदार आपसे आज मिलने आ सकते हैं, कोई आपके पुराने मित्रों से आपके घर पे आज मुलाकात हो सकती है और आप अपने घर में एक किसी भी वस्तु का एडिशन भी आप कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 10 दिसंबर 2022। मूलांक 6 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की ऊर्जा हमें आज गाइड कर रही हैं। बॉडीज ऑफ वाटर आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको कहीं ना कहीं, चूंकि आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे थे और अत्यधिक कार्य करना, ये अत्यधिक जो कार्य है वो केवल और केवल शारीरिक कार्य की यहाँ बात नहीं हो रही है बल्कि मानसिक कार्यों की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल जो आप अपनी लाइफ अभी जी रहे थे, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन छोटा सा ब्रेक लेने की बहुत ज़रूरत है। और अपनी उस वजह से कहीं ना कहीं हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस अपने आभा मंडल में आपने जो है क्रिएट कर लिया था, तो आपको क्या करना है, उसे रिलीज करना है। आज के दिन अपने आप की शुद्धिकरण पर आपको ध्यान देना है, स्वाध्याय करना है। आज आपको देखना है कि आपको अपने भीतर क्या परिवर्तन लाना है, अपनी सेहत को, अपने मेक ओवर पे आज आपको फोकस करना है, अपनी नॉलेज को आज आपको एनहेंस करना है। तो कुल मिला के आज का दिन आपके खुद के ऊपर आपको ध्यान देने में लगाना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 10 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें बताया जा रहा है माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। तो जो भी लोग आर्टिस्टिक फील्ड से हैं उन सभी के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन गुजरने वाला है। और कहीं ना कहीं आज आप अपने पारिवारिक माहौल में और आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो कार्य आपका लीक से हटकर होगा। हर बार की तरह जो आपका एक पैटर्न चला आ रहा है उससे आप कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, जिससे कि लोग जो हैं वो आपको प्रोत्साहित करेंगे, लोग आपकी आज तारीफ करेंगे, आपके जो आलोचक हैं वो शांत होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज मूलांक 8 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है आज यानी कि 10 दिसंबर 2022। कहा जा रहा है माँ काली की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। और दोस्तों, जब माँ काली की कृपा दृष्टि होती है तो माँ हमेशा अपने बच्चे के जीवन से ऐसी चीज़ों को हटा देती हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो आज कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई परिस्थिति या कोई ऐसा क्षेत्र, आप कहीं ना कहीं हर उस चीज़ से आज आप अलग होने वाले हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज आपको क्या कहा जा रहा है, आज आपको बिल्कुल डिटैचमेंट के भाव में रहना है। आज आपको बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं दिखानी है। जो भी चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होगी आज आपकी लाइफ से जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ बड़ा और कुछ नया, उससे बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 10 दिसंबर 2022। मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं।
लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। आपको पता है नंबर 9 जो है वो माँ दुर्गा का भी अंक होता है और एनर्जी यानी ऊर्जा शक्ति का अंक है नंबर 9। और आपको कहा जा रहा है कि आज आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली कनेक्टेड हैं, ऊर्जा बहुत अच्छी है। क्या करना है आपको, पूरी तरह से अपना सरेंडर कर देना है परमात्मा की प्लानिंग्स पर। जो परमात्मा ने आपके लिए प्लान तैयार किया है उसके ऊपर आपको भरोसा करना है। जो भी कोई कार्य करें फुल फेथ के साथ, पूरे भरोसे के साथ करें। आप देखेंगे कि आपको उसी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब की आज